पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। अजमेर पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें किशनगढ़ एयरपोर्ट से अजमेर लाया गया, जहां दरगाह जियारत के बाद बनर्जी का पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजमेर और राजस्थान की मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और केवल पश्चिम बंगाल से ही मीडिया कर्मी बुलाए गए। अजमेर पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। धक्का मुक्की और कशमकश के बीच बनर्जी हरे कलर की मखमली चादर ख्वाजा के दरबार लेकर पहुंची। आस्थाने शरीफ में उन्होंने माथा टेक कर अपने परिवार की खुशहाली के साथ ही देश में अमन चैन की भी दुआ मांगी। कुछ देर दरगाह में रुकने के बाद वो अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन से मिलने के लिए पहुंची। आबेदीन के बेटे नसरुद्दीन अली ने उन्हें रिसीव किया और दरगाह के नजदीक स्थित उनके मकान पर पहुंचे, जहां दरगाह दीवान के हालचाल पूछने के साथ ही विभिन्न विषयों पर उन्होंने चर्चा की। सांप्रदायिक सौहार्द देश भर में कायम हो, इसे लेकर इस तरह के प्रयास होने चाहिए, इस पर भी उन्होंने दरगाह दीवान से चर्चा करते हुए विभिन्न जानकारियां ली। दरगाह दीवान मुलाकात के बाद वो मीडिया से बचते हुए सर्किट हाउस में लंच लेने पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम के बाद वो पुष्कर सरोवर पूजा अर्चना कर ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने भी पहुंची। अजमेर पहुंची बनर्जी ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरते ही मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि वो देश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भावना बने रहे, इसे लेकर लंबे समय से प्रयत्न कर रही हैं। जब वो रेल मंत्री थी तब वो पुष्कर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बंगाल में राजस्थानी बड़ी संख्या में रहते हैं और ऐसे में बंगाल और राजस्थानियों में विशेष प्रेम है और ये प्रेम बना रहे, इसीलिए वो अजमेर दरगाह और ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने पहुंची हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तृणमूल कांग्रेस को परेशान कर रही है। उनके प्रवक्ता साकेत गोयल को गिरफ्तार किया गया, जबकि वो अपना इलाज कराने पहुंचे थे। उन्होंने केवल एक्टिवेट ही किया था। कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और उनके ऊपर कई अनर्गल ट्वीट किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर टिप्पणियां भी की गई, लेकिन इस तरह की कार्रवाई वो नहीं करवाती। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए साकेत को पर्याप्त इलाज की मांग की है और आरोप लगाया बीजेपी एक एजेंट पर काम कर रही है। ऐसे में वो कुछ भी करने को तैयार है, जो कि निंदनीय है। इस तरह की गतिविधियां देश को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। में भी राजस्थान को बहुत सारे आदमी रहते हैं, अपना घर समझ के वो लोग भी इधर में आके बिजनेस करते हैं। और हमारा IAS IPS भी है, वो भी राजस्थान के रहने वाला है। इसी के लिए राजस्थान का साथ बंगाल का एक रिलेशन बढ़िया है। तो ये हम अभी जो आए हुए हैं एक दिन के लिए, हम जब अभी अजमेर जाएंगे, अजमेर से हम पुष्कर जाएंगे। कि हम जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने एक स्कीम भी बनाया था। इसको करने के लिए मेरे को बहुत फाइट करनी पड़ा, लेकिन मैंने बोला था कि देखो कम्युनल हार्मोनी करना है तो अजमेर की पुष्कर होना चाहिए। आज मैम साकेत गोखले जी को गिरफ्तार किया गया कल रात को। वेरी बैड एंड सैड। शक्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्राइट मैन एंड फॉर सोशल नेटवर्क ही इज़ वेरी पॉपुलर ऑल्सो एंड ही हैज़ डन नो मिस्टेक। उन्होंने उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको तबीयत अच्छा नहीं था, बहुत संभाल के ज़िंदगी बचाया। उसके बाद देखो कालो जयपुर में आ रहा था, इधर से लेके रात 2 बजे अहमदाबाद में उसका पुलिस, गुजरात का पुलिस अहमदाबाद में लेके गया। क्यों? उन्होंने एक ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में। तो हमारा खिलाफ में तो कितना ट्वीट होता है। हाँ, साइबर क्राइम को जरूर देखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसमें जो देश का खतरा होता है और पर्सनल अटैक होता है। लेकिन मल्टीपीस जब हो गया, ये तो बहुत बड़ा कांड था और इसी के लिए वो एक न्यूज़ पोस्ट किया। इसी के लिए वी आर रियली सॉरी फॉर दिस विंडिक्टिव एटीट्यूड आई कैन गिव। मैम पुष्कर जा रहे एक संदेश देंगे।